आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले का जवाब लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद तंजीमों के ठिकाने निशाने पर। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पहलगाम दहशत गर्दाना हमले का मौसर जवाब देते हुए पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में मौजूद दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिजाई हमले किए। वजह है कि पहलगाम हमले में 26 आम शहरी हलाक हो गए थे। लिहाजा हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में मौजूद ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जहां दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी की जाती थी। वजह है कि रात देर गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जुमला 9 मकामात को निशाना बनाया गया था। लिहाजा इस कार्रवाई का खुफिया नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। हिंदुस्तान ने इन हमलों के बाद कहा है कि हमारा इक़दाम मरकूज और नपातुला था और इससे फौजी कार्रवाई में वसत नहीं आएंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया है। हिंदुस्तान ने मखसूस निशानों और तरीके अमल को इख्तियार करते हुए अपने हमले की कार्रवाई को अंजाम दिया। लिहाजा ये हमले पहलगाम में हुए दहशतगाना हमलों के तकरीबन 2 हफ्ते बाद किए गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की जानिब से फिजाई हमलों का ऐलान किए जाने के बाद हिंदुस्तानी फौज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इंसाफ हो गया, जय हिंद। अलर्ट रहे, आज शहर हैदराबाद में गूंजेगी सायरन की आवाजें। रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में ऑपरेशन अभ्यास के तहत एक दिफाई मश्क मॉक ड्रिल मुनक्किद की जा रही है। लिहाजा इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज शुम्बा शाम 4 बजे पूरे शहर हैदराबाद में सायरन की आवाजें सुनाई देंगी। मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक मुल्क के गिर सतह पर 244 अजला में मश्क की जाएंगी, जिनमें शहर हैदराबाद भी शामिल है। जरा ने बताया कि पाकिस्तान के साथ कशीदे हालात के दरमियान मरकज ने मुख्तलिफ रियासतों को सिविल डिफेंस मश्क की हिदायत जारी की है। लिहाजा इस ऑपरेशन में महकमेजात पुलिस, फायर, मेडिकल वगैरह के महकमेजात हिस्सा लेंगे, जिसके जरिए हंगामी हालत के दौरान अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम की मश्क की जाएंगी, जिसके लिए आर्जी तौर पर दवाखाने भी कायम किए जाएंगे। इसके अलावा इब्तदाई इत्तलात में बताया गया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, गोलकुंडा कंटेनमेंट, कंचन बाग और नाचाराम और दीगर इलाकों में भी ये मश्क होंगे। तहम और दीगर मुकामात का 7 मई को ही ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बातचीत के बाद RTC मुलाजमिन की हड़ताल मुलतवी। मुलाजमिन के मसाइल का जायजा लेने IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजमिन ने 4 शुबे से होने वाली अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल मुलतवी कर दी है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने इनके मुतालबे का जायजा लेने से इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के साथ महकमे RTC के मुलाजमिन की जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की मंगल को बातचीत के बाद ये फैसला सामने आया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ कामयाब बातचीत के बाद हड़ताल को इल्तवा करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने मुलाजमिन के मसाइल का जायजा लेने के लिए 3 IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील से इत्तेफाक कर लिया है। लिहाजा ये कमेटी मुलाजमिन की यूनियन के साथ बातचीत करते हुए इनके मसाइल के हल की एक सूई तजावीज़ पेश करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया, जिनमें मुलाजमिन और वर्करों पर काम का बोझ और दूसरे मसाइल शामिल हैं। लिहाजा 3 घंटों तक जारी रहने वाली इस बातचीत के दौरान मालूम हुआ है कि RTC के निज़ाम का मसला भी ज़ेर बहस आया है। बातचीत के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि इन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की है कि RTC मुलाजमिन और वर्करों की मुलाजमत की जमानत फराहम की जाए। हुकूमत ने खानगी इलेक्ट्रिक बसों के ताल्लुक से मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया, जिसके तहत वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वादा किया है कि हुकूमत खुद इलेक्ट्रिक बसें खरीदते हुए महकमे RTC की मुलाजमिन के हवाले करेंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल में एक मरतबा फिर तकनीकी खराबी। शहर हैदराबाद की मेट्रो रेल में एक मरतबा फिर तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। लिहाजा कल रात खैरदाबाद मेट्रो स्टेशन पर तकनीकी मसाइल की निशानदही अहदेदारों ने की, जिसके बाद मुसाफिर की टिकट की रकम वापस कर दी गई। लिहाजा इन तकनीकी मसाइल की वजह से मियाँपुर LV नगर पर मेट्रो खिदमात मुतासिर होने की इत्तला मिली है। तेलंगाना में राशन इस्तेफादा कुनिंदान की तादाद 2 करोड़ 93 लाख होंगी। रियासत तेलंगाना में राशन से मुस्तफिद होने वालों की जुमला तादाद 2 करोड़ 93 लाख तक पहुंच चुकी है। सिर्फ मई के महीने में ही 11 लाख मुस्तफिन की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि अप्रैल के महीने के आखिर तक 31,000 खानदान राशन कार्ड के लिए अहल पाए गए हैं। लिहाजा इस कार्ड से फायदा उठाने वाले की तादाद यूनिट्स के हिसाब से 93,584 है। इसी तरह पुराने राशन कार्ड में शामिल करने के लिए 10,12,199 अरकान खानदान को अहल करार देते हुए DKR में इंदराज किया गया है। इसी तरह मई के महीने में 11 लाख अफराद नए राशन कार्ड हासिल करने के लिए अहल पाए गए हैं। लिहाजा इन लोगों को मई के महीने से ही राशन कार्ड्स पर मुफ्त बारीक चावल की तकसीम किए जा रहे हैं और अहदेदारों की जानिब से 4,431 टन इजाफी राशन कोटा तकसीम किया जा रहा है। तो जनवरी 2025 में राशन शॉप से मुस्तफिदीन में 1,80,000 टन चावल तकसीम किया जाता था। लिहाजा मई तक पहुँचते पहुँचते इसकी तादाद बढ़कर 1,86,000 टन तक हो गई है। वाज़ेह है कि दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए किस्तों में नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा राशन कार्ड्स में भी अरकान खानदान को शामिल किया जा रहा है और शादी से कबल अलग-अलग खानदान के राशन कार्ड्स में रहने वाले मियाँ बीवी को एक ही नया कार्ड जारी किया जा रहा है। फिलहाल पूरी रियासत तेलंगाना में मी सेवा मराकज़ से वसूल होने वाली मज़ीद 3 लाख दरख्वास्तों का जायजा अभी भी लिया जा रहा है। इंदिरा मकानात की तामीरी काम में तेजी लाई जाए। जिला कलेक्टर आसिफाबाद। जिला कलेक्टर कमरम मीम आसिफाबाद वेंकटेश दोत्रे ने कहा है कि
हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक लोगों के लिए मुतारिफ कुर्दा इंदिरा मकानात की तामीरी काम में तेजी लाई जाए। लिहाजा आज इंदिरा मकानात की तामीराती काम और इस्तिफादा कुनिंदान की फहरिस्तों पर PD और इंजीनियर के हमरा एक जायजा इजलास मुनअक्कद किया गया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा है कि इंजीनियर्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि देहात में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मुंतखब होने वाले मुस्तफिदीन अपने मकानात की तामीर जल्द शुरू करें। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इस्तिफादा कुनिंदान अपना मकान 600 मुरब्बा फीट से ज्यादा ना बनाए। मज़ीद उन्होंने कहा है कि इंदिरा मकानात की तामीर में अगर कोई मसला दरपेश हो तो हाउसिंग ऑफिसर इनके मसलन के हल के लिए इक़दाम करेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा है कि बाकी देहात में अलाउड किए गए मकानात के मुताबिक अहले अफराद की फहरिस्तें जमा कराई जाएँ और फहरिस्त में सिर्फ पहले अफराद के नाम ही शामिल किए जाएँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर ना अहले अफराद की तफसीलात दर्ज हो तो मुतालिका पंचायत सिक्योरिटी इसकी मुकम्मल छानबीन करे और ना अहले अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएंगी। हुकूमत से इंतखाबी वादों की तकमील का मुतालबा। RTC मुलाजमीन से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के रवैये पर KTR की तनकीद। BRC कारगुजार सदर तारिक रहमान ने कहा है कि अगर सरकारी मुलाजमीन और RTC मुलाजमीन हुकूमत से PRC और DA इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हैं तो क्या CM सरकारी मुलाजमीन और RTC के मुलाजमीन को अवाम के सामने विलन के तौर पर पेश करेंगी। इसके अलावा KTR ने CM रेड्डी की कारकर्दगी से सख्त नाराज होते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पार्टी के मंशूर में किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, जिसके बरखिलाफ वो मुलाजमीन पर तनकीद कर रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर KTR ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान रियासत के सरकारी मुलाजमीन और RTC के मुलाजमीन से कई वादे किए थे, लेकिन अब तक इनकी हुकूमत की जानिब से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। आसरा पेंशन की रकम जारी करने में ताख़ीर। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से आसरा पेंशन से मुताल्लिक़ की जा रही ताख़ीर के बाद कई पेंशन होल्डर हजरात को काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हाल ही में हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान किया जा रहा था कि मौजूदा आसरा पेंशन स्कीम को चौथा पेंशन स्कीम से तब्दील करके पेंशन की रकम में इजाफा करके मुस्तफीद में तकसीम किया जाएगा और चौथा पेंशन स्कीम के तहत ही नई दरख्वास्तें कबूल करने का भी ऐलान किया गया था। ज़राए के मुताबिक इस स्कीम के तहत तकरीबन 40 लाख इस्तिफादा कुनिंदान मुस्तफीद होंगे। इसके लिए हुकूमत को हर साल 11,000 करोड़ रुपए का ज़ायद माली बोझ आयद होगा। वाज़ेह है पूरी रियासत तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम के तहत ज़ईफ़ और माजूर हजरात में 2,000 से लेकर 4,000 रुपए की रकम बतौर पेंशन फराहम की जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र इन लोगों में पेंशन की रकम वक्त पर मुहैया न करने की वजह से पेंशन होल्डर हजरात को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत से अदवन गुजारिश की जाती है कि इनकी माली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। इस वर्ल्ड मुकाबले के लिए आने वाली हसीनाओं का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम, तेलंगाना के कल्चर के मुताबिक सहूलियात। शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए दुनिया भर से हैदराबाद पहुंचने वाली हसीनाओं के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा एयरपोर्ट में मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं के लिए मखसूस इमिग्रेशन चैनल का कायम किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही है। इनके लिए खुसूसी लॉन्च, शख्सी रहनुमाई सामान के लिए अलहदा पोर्टल सर्विस भी कायम की जा रही है। इसके अलावा हसीनाओं की आमदरफ्त को आसान बनाने बड़े पैमाने पर सहूलियत मुहैया की जा रही है और इनका शानदार तहजीब और शफाकत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें रियासत तेलंगाना के तमद्दुन की झलक नजर आ रही है। इन्हें एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने वसी तर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि मिस वर्ल्ड 2025 का फाइनल शहर हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में 31 मई को मुनक़्क़द होगा। उस खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।